गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं 1262 पोस्ट की, जिसका एग्जाम 27 अगस्त को प्रस्तावित है, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं न्यूज़पेपर्स में। यूपीपीएससी से जाने के बाद अटकी कई भर्तियां तो आपको पता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आपका 4200 ग्रेड या 4600 ग्रेड पे से कम की जॉब्स थी वो कहाँ चली जाती हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी अब कराता है। लेकिन उसी के बारे में ये है कि यहाँ से जाने के बाद यूपी ट्रिपल एससी में जाकर ये भर्तियां ऑलमोस्ट अटक गई हैं। यूपी ट्रिपल एससी जिम्मेदारी के बीते 4 साल नहीं हुई लोअर की भर्ती, 2019 में लास्ट ही आई थी। भर्ती ठप होने से प्रतियोगी है निराश, सता रहा ओवरेज होने का डर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई, लेकिन इस फेरबदल ने अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वर्षों से नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं और अभ्यर्थी इंतजार में ओवरेज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्तियां वापस यूपीपीएससी को सौंप दी जाए। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी से मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा हमेशा खुश रहता है। जिस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर है, बहुत स्लो प्रोसेस है। किसी भी चीज को लेकर, चाहे रिजल्ट हो चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, हर चीज को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा जो कार्य प्रणाली है वो ढीली है। लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर भर्ती पहले यूपीपीएससी ही कराता था। तब हर साल इनका विज्ञापन जारी होता था और नियमित रूप से भर्ती होती थी। वहीं यूपी ट्रिपल एससी को यह भर्ती सौंपे जाने के बाद वर्ष 2019 से लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। लोअर सबऑर्डिनेट के माध्यम से आपका आपूर्ति निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, ऑडिटर, कोऑपरेटिव, एडीओ पंचायत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, गन्ना निरीक्षक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होती थी जो वर्षों से ठप पड़ी है। तो देखिए, पोस्ट इसमें काफी अच्छी आती थी। अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे तो सबसे जो टॉप लेवल की पोस्ट है वो आपको इस एग्जाम से देखने के लिए मिलती। लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन 4 साल से तो आया नहीं। इस बार भी कह रहे थे कि शायद पैट 2022 से आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो कोई दूर दूर तक अभी तक उम्मीद दिख नहीं रही है। इसी तरह कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर भी पहले यूपीपीएससी भर्ती करवाता था। पिछली भर्ती वर्ष 2013 में यूपीपीएससी के माध्यम से ही हुई थी। बाद में इस भर्ती की जिम्मेदारी भी यूपी ट्रिपल एससी को सौंप दी गई। यूपी ट्रिपल एससी को नई भर्ती शुरू करने के लिए महीनों पहले कृषि प्राविधिक सहायक के 3436 पदों पर अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इस भर्ती का विज्ञापन भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी तरह सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अवर अभियंता के पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं, जो पहले यूपीपीएससी कराता था और बाद में इसकी जिम्मेदारी यूपी ट्रिपल एससी को दी गई। तो एक तरह से देखिए, पूरी समरी इसकी यही है कि जितनी भी भर्तियां यूपीपीएससी से यूपी ट्रिपल एससी के पास गई वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर सवाल तो उठता ही है। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां ठप होने से प्रतियोगी हताश हैं और भर्ती शुरू होने के इंतजार में हर साल कई अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि बीते वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी ने जो भर्तियां कराई वे विवादों में रही। ऐसे में महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी दोबारा से आपका यूपीपीएससी के पास ही रहनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। वैसे होगा तो नहीं, क्योंकि आयोग बनाया इसलिए गया है कि 4200 ग्रेड पे से नीचे की जॉब्स हैं वो सब यूपी ट्रिपल एससी के पास ही जाती हैं। आगे देखते हैं। 7 गुना पद घटे, एमटीएस में सिर्फ 26 लाख आवेदन। तो देखिए, इस बार एमटीएस में पद काफी कम आए हैं, क्योंकि देखिए पदों की संख्या बहुत घट गई। अगर आप 2023 में देखेंगे तो 26,09,777 अभ्यर्थियों ने भरा है फॉर्म। 2022 में लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 55,21,000। तो इस बार आप देखेंगे ऑलमोस्ट आधे ही फॉर्म हो गए, क्योंकि देखिए इस बार जो 2022 में रिक्तियां थी वो बहुत ज्यादा थी, लगभग 11,500 के आसपास पोस्ट आई थी। इस बार पोस्ट आई है मात्र 1500। तो देखिए, सीधे 11,500 से 1500 पोस्ट हो गई हैं। तो उस हिसाब से भी आवेदन बहुत है 1500 के हिसाब से। आयोग से आरटीआई के तहत अभ्यर्थियों ने मांगी थी जानकारी। पिछले कुछ सालों से बीटेक व एमटेक डिग्री धारक भी आवेदन करने वालों में शामिल हैं। बात हो रही है एमटीएस की, जो सबसे लोअर ग्रेड की जॉब है किसी भी ऑफिस में। ठीक है, 4 भर्तियों में अब के सबसे कम आवेदन। तो इस बार एमटीएस की चारों भर्तियों में सबसे कम आवेदन हुए हैं, क्योंकि इस बार पोस्ट वाकई काफी कम है पिछली बार के मुकाबले। तो फिर भी जो इसमें शामिल हुए हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अपना बेस्ट आप इसमें दीजिएगा जब भी एग्जाम हो। एक शिफ्ट की परीक्षा 3 केंद्रों पर निरस्त। तो एसएससी की बात हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयागराज के 2 और मुजफ्फरनगर के 1 केंद्र की सीएचएसएल की जो परीक्षा थी 2023 की, वो निरस्त कर दी है। एक शिफ्ट की परीक्षा केवल इसमें आपकी निरस्त हुई है। तो देख लेते हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र की वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक
श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट लखनऊ रोड फाफामऊ और आईटेक जोन सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंदावा सराय इनायत में 8 अगस्त को तीसरी पाली में आयोजित परीक्षा निरस्त की गई है। इन दोनों केंद्रों पर तकनीकी दिक्कत के कारण यानी टेक्निकल इश्यू के कारण परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा की सूचना बाद में दी जाएगी। तो आपका जो भी सेंटर इसमें बनेगा या जब भी आपका री एग्जाम होगा अलग से आपको मेल से या जैसे भी वो सूचित करते हैं वैसे सूचित करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं आगे। ये भी कल एक मीटिंग हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा मानव संपदा पोर्टल के सुगम क्रियान्वयन के लिए बने अनुभाग सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलंब की जाए नियुक्ति। मुख्यमंत्री जी का ये कल बयान आया था। तो देखते हैं कब तक इसमें लागू किया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो यूपीपीएससी में भी आरओ वगैरह का कोई अधियाचन आया नहीं है। कल मैंने उसका आरटीआई रिप्लाई डाला था जिसमें आपने देखा होगा कि उस पर विज्ञापन पर काम चल रहा है। तो होपफुली इस महीने के एंड तक उसका विज्ञापन तो आ जाएगा और हो सकता है कृषि प्राविधिक का विज्ञापन भी हमें इस महीने के लास्ट में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि वो भर्ती भी थोड़ी सी बड़ी है, लगभग 3450 पदों के आसपास की भर्ती है। तो उसमें अच्छे लोगों को मौका मिलेगा। और उसमें 906 आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वाला केस है, 906 अभ्यर्थी चाहे वो ओवर एज हो कुछ भी हो उन्हें बिना पैट केस में सीधे बैठने का मौका भी मिलेगा। 30 सितंबर तक पूरी हो जाए पदोन्नति की कार्रवाई। यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है। 18 माह पहुंचा जिलाधिकारी पद पर औसत कार्यकाल। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा की और सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम फेलो की सेवावधि पूर्ण होने के बाद भविष्य में होने वाली शासकीय सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाए। इन्हें आयु में छूट और अनुभव के लिए भारांक दिया जाना चाहिए। इस संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार करने की बात भी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं समयबद्ध रहे विभागों में प्रोन्नति की प्रक्रिया, बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रमोशन की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का अनिवार्य हिस्सा है। हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए। पदोन्नति की प्रक्रिया आवश्यक या अनावश्यक लंबित ना रखी जाए। सीएम ने कहा कि कार्मिक विभाग के तहत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय तथा मानव संपदा पोर्टल संचालित करने हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा एक नए कार्मिक अनुभाग 5 का सृजन किया जाए। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा कर्मचारी की समस्याओं का करें निस्तारण, ये भी बात वहां पर की गई। एक ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। 69,000 भर्ती की शिक्षिकाएं सशर्त कार्यमुक्त की जाएंगी। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश कि 13 को अवकाश के दिन ये लोग कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 भर्ती के तहत चयनित और 26 जून को एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षिकाओं को भी सशर्त कार्यमुक्त किया जाएगा। शर्त है कि यह कार्यवाही महेंद्र पाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी। तो कोर्ट में कोई रिट डली हुई होगी तो ये जो भी आपका स्थानांतरण किया जाएगा या जो भी कार्रवाई की जाएगी वो इस रिट के अधीन रहेगी। तो देखते हैं कब तक ये आपका पूरा होगा। 13 अगस्त की वैसे बात इसमें की जा रही है, रविवार के दिन इनको जिलों में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए अब 21 तक करें आवेदन। तो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश लेने के लिए मिले आवेदनों की संख्या कम होने पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी ने एक बार फिर से तिथि इसकी बढ़ा दी है। 3 से 4 बार देखिए इसकी तिथि अब तक बढ़ चुकी है। अब 21 अगस्त तक आपके ऑनलाइन आवेदन इसमें लिए जाएंगे, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम, आवेदन काफी कम आए थे सीटों की संख्या के रेस्पेक्ट में। आगे देखते हैं। ये भी देखिए जो जेई की आपके पॉलिटेक्निक परीक्षा हुई थी उसमें ऑब्जेक्शन किए जाने का आपका लिंक 10 और 11 तारीख को एक्टिव किया गया है। किसके द्वारा? जो परीक्षा वाली संस्था है उसके द्वारा। तो 100 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क के साथ आप ये इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा का वो इसमें जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दिनांक 10/8/2023 और 11/8/2023 तक इनको अवसर प्रदान किया जाएगा। 2 दिन विकल्प लिंक आपका खुला रहेगा। बाबुओं की भर्ती को धड़ल्ले से अनुमति, अब उठ रहे हैं इस पर सवाल। तो प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ग्रुप सी या बाबुओं की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग धड़ल्ले से अनुमति दे रहा है। पिछले तकरीबन 1 दशक से नियुक्ति पर रोक लगी थी। कुछ महाविद्यालयों की जो प्रबंध समिति होती है इसको हाईकोर्ट के आदेश पर अनुमति मिली और फिर धीरे धीरे करके दूसरे कॉलेजों को भी इसमें परमिशन मिलने लगी। बुधवार को ही कानपुर के एक कॉलेज में 21 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी गई है। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी थी यानी यूपी SSSC के माध्यम से, लेकिन प्रबंधक अधियाचन भेजने की बजाय कोर्ट पहुंच गए। अल्पसंख्यक कॉलेज गैर शैक्षणिक के साथ शैक्षणिक पदों पर पहले से भर्ती करते आ रहे हैं। 2 अगस्त को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों के साथ बैठकर 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अनुमान्यता जारी की थी।
ठीक है, तो इसमें देखिए ये धड़ल्ले से यहाँ पर नियुक्तियां चल रही हैं। वैसे यूपी ट्रिपल एस इसको कराता था, किसी शायद एक कॉलेज को इसकी अनुमति मिल गई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके सब लोगों ने करना शुरू कर दिया। प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली। देखिए 27,500 पद खाली है, लेकिन भर्तियां आप देख लीजिए, कोई एग्जाम तो अभी हो नहीं रहा है फिलहाल। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने यह जानकारी दी है। एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 4166 पद स्वीकृत हैं, उसमें से मात्र आप देखेंगे 1505 कार्यरत है और 2663 आपके खाली हैं, तो 50% भी नहीं भरे हुए। प्रवक्ता के 20,525 पदों में से आपके लगभग 4,384 रिक्त हैं। प्रशिक्षित स्नातक के लगभग 66,334 पदों में से लगभग 20,465 आपके खाली हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। इस पर प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों को 2022 की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा को जोड़ या पदों को जोड़ने की इसमें मांग की है। तो देखते हैं जुड़ते हैं नहीं जुड़ते। इसके अलावा देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट था, बिहार में जो काफी बड़ी आपकी आई थी 1,70,000 पदों पर भर्ती। शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो आज से आपके इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक खुल जाएगा। तो जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरा है 1,70,000 पदों के लिए, वो लोग अपना एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ होगा तो मैं भी आपको शाम को इसमें अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो यही हमारे लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। तो अगर आपको अपडेट्स पसंद आते हो तो आप हमारा चैनल रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैंने बताया जूनियर असिस्टेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, यूपी स्पेशल का भी उसमें वीडियोस है, वो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।